नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। महिला के साथ दबंगों ने दुष्कर्म करने का किया प्रयास। रेलवे प्रोजेक्ट की आड़ में हो रहे अवैध खनन का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। थाना कल्याणपुर के चंद कदमों की दूरी पर घर के बाहर खड़ी कार में पेट्रोल डालकर लगा दी गई आग। निर्माणाधीन थाने का किया गया चौक निरीक्षण। थाना लालपुर ने किया लूट की घटना का अनावरण। और खबरें विस्तार से। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित महिला के साथ दबंगों ने दुष्कर्म करने का किया प्रयास। विरोध करने पर महिला व महिला के परिजनों से की मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तरफ से नहीं की कोई सुनवाई, बल्कि महिला के परिजनों और रिश्तेदारों पर ही लिख दिया मुकदमा। परेशान महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय। एसएसपी कार्यालय में महिला को दिया गया आश्वासन। योगी राज्य में महिला प्रधान देश के अंतर्गत महिलाओं के साथ ही योगी की पुलिस कर रही दुर्व्यवहार। महिला सशक्तिकरण को ताक में रखकर पुलिस प्रशासन ने महिला के परिजनों व रिश्तेदारों पर ही लिख दिया मुकदमा। अब देखना यह है कि क्या महिला की पुकार सुनेगी योगी प्रशासन या फिर एक बार होगी फिर से महिला की आवाज की हत्या। आखिर कब तक महिलाओं पे होते रहेंगे अत्याचार। नाम बताइए अपना। कैशिया। कहाँ से हैं? चौबेपुर से हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ में हम 26 जनवरी को शाम के 6 बजे के बाद हम सौदा लेने जा रहे थे, तो वहाँ जो है मतलब हाथ लगाए खड़े थे। वहाँ पे मोहम्मद राइन और फ़हीम कुरैशी और गोरा कुरैशी इन लोगों ने छेड़छाड़ की। हमारा बेटा और मतलब वहाँ मेरा नौसा सीटा मेरे गाल में काट भी दिया। वहाँ मौजूद थी पहले धंधे करने वाली औरतें, तो उन लोगों ने भी हमको मारा और मारने के बाद मारा। और उनका नाम है निशा, अंजुम, नरगिस, आलिया और सना और गुलिया। उन लोगों ने भी मारा। मारने के बाद धमकी दी, अगर तुम्हें किसी से भी कुछ कहा तुम्हारे चेहरे तेजाब डाल देंगे और तुम्हारे परिवार को मरवा देंगे और गोली से मरवा देंगे। और हमको घसीटने लगे घर के अंदर, कहने लगे तुम्हारे साथ में उल्टा सीधा कर देंगे। और पुलिस मेरी जेब में, पुलिस मेरे कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा आपने एप्लीकेशन दी थी? हमने एप्लीकेशन दी थी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। उन्होंने मतलब मेरी एप्लीकेशन रद्द कर दी है। रद्द कर दी? क्या हुआ एप्लीकेशन पे? उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी और जो उन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी तो उसकी सुनवाई करी और उन लोगों ने उल्टा मेरे पर मुकदमा कर दिया। अच्छा। और कोई समस्या हुई आपके साथ? नहीं, और कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ पे आए हुए हैं एसएसपी कार्यालय में। यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप थाने जाइए, चौबेपुर थाने में, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। चौबेपुर थाने में आप गए थे पहले? हाँ, पहले गए थे तो वहाँ सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा। तब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कहा गया कि आप वहाँ जाइए चौबेपुर थाने में, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। रेलवे प्रोजेक्ट की आड़ में हो रहे अवैध खनन का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। कानपुर नगर थाना क्षेत्र बिदनू के कोरवा चौकी के सामने डंपर की टक्कर से महिला की हुई मौत। ग्रामीणों ने लगाया आरोप कि सरकारी काम की आड़ में क्षेत्र के खनन माफिया अवैध रूप से मिट्टी बेच रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया ने चकेरी थाने के सनीगांवा में और काशीराम कॉलोनी में अपने कार्यालय बनवा रखे हैं, जहां से रात दिन रेलवे की आड़ में अवैध खनन का काम होता है। ग्रामीणों ने बताया कि यह खनन माफिया अपने कार्यालय के आसपास मिट्टी भी डंप कर रहे हैं और दिन भर सड़कों पर फर्राटे भरते हुए नजर आते हैं, जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं। कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की गई, पर सफेदपोश और उनके रिश्तेदारों के संरक्षण में फल फूल रहे इस कारोबार को करने वालों पर कोई जांच नहीं होती। सबसे ज्यादा अवैध खनन की शिकायत बिदनू, नरवल, महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में निरंतर आ रही, पर इन पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। आखिर क्या कारण है? सभी जिम्मेदार क्यों हैं मौन? जिम्मेदारों को आखिर किसका डर सता रहा? थाना कल्याणपुर के चंद कदमों की दूरी पर घर के बाहर खड़ी कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई।
कल्याणपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि पुलिस का कोई डर नहीं। आए दिन थाना कल्याणपुर में इतने मामले होते रहते हैं, लेकिन ले दे के मामले को निपटा दिया जाता है। तभी अपराधियों के सिक्का कल्याणपुर में जमा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव सिनेमा हॉल को उड़ाने की मिली थी धमकी, लेकिन प्रशासन सुस्त। आखिर क्यों? कब लगेगा इन बेखौफ अपराधियों पर अंकुश? पाइपलाइन है, कोई भी हादसा हो सकता था। जबरदस्त पूरा यही करने के लिए आया था। क्या नाम है आपका? बलवीर कपाड़िया। क्या हुआ है अपने यहाँ? आज रात में लगभग जो है 12-1 बजे के बीच में थोड़ा हमें आहट ऐसी महसूस हुई, तो निकल के देखा कि हमारी गाड़ी में जो है कोई किसी ने पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। तो मैं बड़ी तेज़ी से चिल्लाया और चिल्ला करके तो पानी वानी डाला गया, नहीं तो वो तो बहुत बड़ा हादसा करने के लिए ही आया। कितने समय की घटना है ये रात 12 और 1 के बीच की घटना है लगभग। क्या कैसा इससे पहले भी कोई शक है आप पे किसी पे? क्या इससे पहले भी कोई हादसा हुआ है? किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश? अब रंजिश दुश्मनी के लिए तो हम क्या बताएं कि हम कुछ कह नहीं सकते। रंजिश वैसे एक मुकदमा ज़रूर हमारे बिटिया पक्ष की तरफ से चल रहा है, हो सकता है, लेकिन अभी हम इसकी सूचना आपने क्या 100 नंबर पे की थी? 112 नंबर? रात में 112 नंबर पे जो है सूचना की और पुलिस भी आई थी और वो देख करके गई है। क्या थाने में कुछ कार्रवाई अभी तक हुई कि नहीं हुई? अभी हम जा रहे हैं, तब तक आप आ गए। लुधियाना के जमालपुर चौक पर बन रहे थाने का निरीक्षण पुलिस कमिश्नर की ओर से किया गया, जिसमें बिल्डिंग के लिए सामग्री उपयोग में लाई जा रही है उसका जायजा लिया गया। साथ ही थाने की जल्द ही शुरुआत करने का निर्देश भी दिया गया। जमालपुर थाने की बिल्डिंग नई बन रही है, उसकी इंस्पेक्शन के लिए आए थे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह चेक करने आए थे और जल्दी ही यहाँ पे नया थाना चालू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। थाना लालपुर ने किया लूट की घटना का अनावरण। जनपद में बढ़ रहे अपराध को रोकने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अमित पाठक के निर्देशानुसार आज इंस्पेक्टर पांडेपुर लालपुर सुधीर कुमार सिंह लूट की एक मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जनपद में लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही, जिसको देखते हुए लगातार बनारस पुलिस अपराधियों पर नकेल कस रही। इसी क्रम में आज क्षेत्राधिकारी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने मीडिया के सामने चारों अपराधियों को पेश करते हुए बताया कि यह विगत दिनों में हुई है और गांव में मोटरसाइकिल की लूट की वारदात में शामिल थे, जिनको चौकी इंचार्ज पांडेपुर राजकुमार पांडे लालपुर और पूरी टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 2 लूट की मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। तो निरीक्षक प्रदीप यादव, आदित्य कुमार और हेड कांस्टेबल रोहित कुमार, कांस्टेबल दीपक कुमार, नीरज कुमार और कांस्टेबल पंकज कुमार। इसमें राहुल कौन है भैया? राहुल तुम क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? रात को 12-12:15 बजे के बीच एड़े रिंग रोड के पास, रिंग रोड पे ही एक इन्होंने 6 लोगों, जिसमें से 3 लोग थे राहुल, रंजन और प्रभांशु। इन्होंने रैकी करी, एक मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया और उस मोटरसाइकिल में बैठे हुए व्यक्ति से जो बाकी 3 लोग हैं, वैभव, चंचल और कुश, इन्होंने एक लूट को अंजाम दिया, जिसमें उसका मोटरसाइकिल ले ली गई थी उससे चाबी लेके, और 3 उसके पास मोबाइल थे और 800-900 रुपये कुछ उससे छीन लिए गए थे। उसी को उन्हीं में उस अपराध में जो संलिप्त व्यक्ति थे उनको ही आज पुलिस पकड़कर जेल भेज गई। इनका और भी कोई आपराधिक इतिहास रहा क्या? उसकी अभी हम देख रहे हैं इनका आपराधिक इतिहास, लेकिन अभी तक आपराधिक इतिहास सामने निकल के नहीं है। कितने बाइक बरामद हुए? एक ही बाइक गई थी, बरामद हो चुकी है, सुपर स्प्लेंडर। और कुछ सर बरामद बरामद अभी मोबाइल की बरामद की नहीं हो पाई है। पता चल रहा है कि जो बाकी इनके 2 साथी जो वांछित हैं उनके पास मोबाइल है। इनके साथ और लोग और भी टीम है कि ये इतने लोग हैं? ये 4 तो यहाँ पे हैं, 2 लोग और जो वांछित हैं वो इनके साथ हैं।
इंस्पेक्टर साहब बताया गया कि प्रभांशु को पकड़ा गया था और बाद में उसको यहाँ से निगरानी भी छोड़ दिया गया। जी नहीं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार खबरें समाप्त होती हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपीएन न्यूज़।